ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक ऐसा गांव है जहां नाव सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं सिवान के गुठनी प्रखंड के तीर बलुआ गांव की, जिसे लोग नाव का गांव भी कहते हैं। ऐसा क्यों, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हमनी के गांव में कौनो सुविधा नहीं है। यहाँ लमसम 200 करीब नाव है, हर घर नाव है। बस ये विद्यालय का अपना भवन नहीं है। इसकी व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो यहाँ और अच्छे से पठन पाठन होगा। देखो पंचायत भवन बा, वही में सब बच्चा के आदमी पढ़ावेला लिखावेला। सिवान जिले के गुठनी प्रखंड में स्थित तीर बलुआ गांव बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा एक अनोखा गांव है। इस गांव को लोग नाव का गांव कहते हैं क्योंकि यहाँ के करीब 200 घरों में लगभग हर परिवार के पास अपनी नाव है। दरअसल ये गांव सरयू और छोटी गंडक नदी के बीच बसा हुआ है। गांव तीन तरफ से पानी से घिरा है और यहीं से शुरू होती है तीर बलुआ की मुश्किलें। इसकी अनोखी पहचान भी है। गांव के ठीक सामने सिर्फ 10 कदम की दूरी पर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, लेकिन सीमा पास होने के बावजूद भी इस गांव का मुख्य आवागमन का रास्ता नदी है। गांव को गुठनी मुख्यालय से जोड़ने वाली एक सड़क जरूर है, लेकिन खेतीबाड़ी, चारा लाने और खेतों तक पहुंचने के लिए आज भी ग्रामीण नाव पर ही निर्भर हैं। यहाँ बर्तन धोने से लेकर घरेलू कामों तक लोगों का जीवन सीधे नदी से जुड़ा है। देखिए हमनी के गांव में कौनो सुविधा नहीं है। सरकार नहीं खन देले मोदी जी। हमनी के गांव में घर घर नाई आदमी अपना से बनवा के रखले बा, वही नाई के सहारे जियता। कौनो सरकार गांव में अति देले नहीं खन। 300 घर बा तीर बलुआ गांव में। ना ये गांव में स्कूल बा, एगो पंचायत भवन बा, वही में सब बच्चा के आदमी पढ़ावेला लिखावेला। कि कमाए के बा, खाए के बा, नदी से नाइये के सहारा से रोजी रोजगार चलता। लेकिन जिस गांव की पहचान नाव से हो, वहीं शिक्षा की नाव अभी भी किनारे पर नहीं है। तीर बलुआ में शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पूरे गांव में सिर्फ 6 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। गांव में प्राथमिक विद्यालय तो मौजूद है, लेकिन स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। लोगों की पढ़ाई गांव के सामुदायिक भवन में ही चल रही है। ये सामुदायिक भवन तीर बलुआ है, उसी में चलता है। सामुदायिक भवन में चलना है, पढ़ाई होता है कि नहीं? हाँ, डेली एकदम समय से पढ़ाई होती है। ये विद्यालय जो सामुदायिक भवन में व्यवस्था है, सब है, शौचालय, किचन, सब कुछ है यहाँ पे उपलब्ध है। और आप देख रहे हैं कि बाहर नल लगा हुआ है और जितनी सुविधाएं बच्चों को मिलती है सारी सुविधाएं दी जाती है। बस ये विद्यालय का अपना भवन नहीं है। इसकी व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो यहाँ और अच्छे से पठन पाठन होगा। इस गांव से जुड़ी एक पुरानी प्रथा भी काफी मशहूर थी। पहले जब यहाँ की बेटियों की शादी होती थी तो ससुराल की तरफ से दामाद को उपहार में नाव दी जाती थी, क्योंकि दामाद को भी इसी नाव से आना जाना पड़ता था। हालांकि ये परंपरा तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन गांव की पहचान अभी भी नाव पर टिकी है। नाव, ये सही बात है कि नाव है, इसी से यहाँ के लोग रोजी रोजगार अपना करते हैं, इसी से मिलता है, जो भी उसी में अपना पोषण पालन करते हैं। और यहाँ विकास नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। पढ़ाई के भी लिए एक वो है, क्या नाम है, सामुदायिक, उसी में बच्चे लोग को छोटे छोटे विकास के लिए पढ़ाई किया जाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो भी कमाना है इस नदी से मछली पकड़ के यहाँ के लोग कमाते हैं, जो भी मिल जाता है नाव के सहारा से रोजी रोजगार करते। यही यहाँ के व्यवसाय है। यहाँ लमसम 200 करीब नाव है। 200 करीब नाव है जी, हर घर नाव है। कि हमने के ये रोजी रोटी बा। कहाँ रोजी रोटी बताएंगे? नाई खेवा, उतारा, ढोल, लकड़ी काट। नाव से ही रहो, सबका सहारा बा। ये गांव में कितना नाव बड़ी सन? नाई मतलब 200 ले। 200 नाव बड़ी सन। हाँ, ये सहारा बरुआ सब। हाँ। तीर बलुआ गांव में रहने वाले ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। चुनौती सिर्फ नदी पार करने की नहीं है, बल्कि बेहतर शिक्षा,
स्वास्थ्य सुविधा और पक्के आवागमन की भी है। तीर बलुआ गांव की कहानी सिर्फ नामों तक सीमित नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, भौगोलिक चुनौतियों के बीच जीने की और उम्मीदों की जो बेहतर सुविधाओं का इंतजार कर रही है। मैं मौजूद हूं बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर बसे एक बेहद अनोखे गांव तीर बलुआ में, एक ऐसा गांव जिसे लोग नाव का गांव के नाम से जाने जाते हैं। इस गांव की खासियत यहाँ 200 से अधिक घरों में नाव है। जैसे किसी घर में मोटरसाइकिल या बाइक होना आम बात है, ठीक उसी तरह इस गांव में हर घर अपनी एक नाव होती है। कारण है कि तीर बलुआ में भौगोलिक स्थित गांव 3 तरफ से घिरा हुआ है और यह गांव महज 10 कदम पर उत्तर प्रदेश सीमा लगती है। लोगों को आने जाने और खेती करने की जरूरत पूरी करने के एकमात्र ही संसाधन नाव ही होता है। ये मुख्यालय से जुड़ी यह सड़क भी जरूर है, लेकिन खेतीबाड़ी चारा के लिए आज भी लोग नाव का सहारा लेते हैं। यहाँ नदी पानी इनकी जिंदगी ही हिस्सा, बर्तन धोने से लेकर घरेलू कामों तक लोगों को सीधे नाव की पानी इस्तेमाल करते हैं। इस गांव में करीब 200 परिवार निवास करते हैं। इस मामले में तीर बलुआ गांव काफी पीछे है। कहा जाता है कि पूरे गांव मिलकर सिर्फ 6 लोगों की ही इस गांव में ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। गांव के प्राथमिक विद्यालय तो है, लेकिन विद्यालय का अपना भवन नहीं है। बच्चों की पढ़ाई गांव के सामुदायिक भवन में ही चलता है। तीर बलुआ गांव के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है, कही जाती है पुराने समय में जब किसी लड़की की शादी होती थी तो सास ससुर अपने दामाद को उपहार में नाव दिया करते थे। हाल ही अब यह परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है। फिलहाल इस गांव की सबसे बड़ी जरूरत है कि बेहद शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं और नदी से घिरे होने की वजह से सुरक्षित आवागमन व्यवस्था होनी चाहिए। प्राइम न्यूज के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट।